हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप, ग्लोब वर्सेस मैप, ग्लोब और मैप का डिफरेंस, मैप का क्या यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स के बारे में। आफ्टर दैट डिस्टेंस में ही स्केल होते हैं दो तरह के, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन 4 मेजर डायरेक्शंस हैं और 4 मेजर इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन कंपास, सिंबल, कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केच एंड प्लान के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। आफ्टर दैट उसके बाद पढ़ेंगे हम समरी ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, तो थोड़ा सा ओवरव्यू पहले हम ग्लोब का ले लेते हैं। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब कुछ ऐसा दिखता है। सॉरी, माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड। ये क्या होती है? एक्सिस। ये अर्थ का मिनिएचर होता है, जैसे हमारी अर्थ है जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये एक्सिस है। अब जो ग्लोब है वो डिफरेंट साइजेस में आता है, उसके साइज डिफरेंट होते हैं। अब ग्लोब एक मॉडल है और मतलब आप इसको इजीली कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको इसको ले जाना है तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू कैरी। नेक्स्ट, अगर हम इस पर कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहें किसी एरिया के बारे में पर्टिकुलर, तो वो इस पर ज़्यादा नहीं दी गई होती, ठीक है। तो इस पर लेस इंफॉर्मेशन दी गई होती है। एक तरह से हम इसकी डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू मैप, ठीक है। अब हम आते हैं मैप एक चार्ट पे होता है इस टाइप का, और ये किसके बारे में बताता है? जैसे स्मॉल एरिया के बारे में भी बताएगा, जैसे विलेज के बारे में आपको पता करना है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता करना है, किसी टाउन के बारे में पता करना है, किसी कंट्री के बारे में, ठीक है। अगर लार्ज एरिया को भी बताता है, जैसे वर्ल्ड का मैप भी देखा होगा आपने, और इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी गांव के बारे में या टाउन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लोब कवर किया, क्या होता है, मैप क्या होता है, और इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैप के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है पॉलिटिकल, देन फिजिकल, एंड लास्ट इज थीमेटिक मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप दिखाता है ह्यूमन मेड फीचर्स। ये ह्यूमन मेड फीचर्स को दिखाता है, जैसे सिटीज़ है, टाउन्स हैं, ठीक है, विलेजेस, इनके बारे में। फिजिकल मैप दिखाता है नेचुरल फीचर्स के बारे में, नेचुरल फीचर्स के बारे में, ठीक है। नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और थीमेटिक मैप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, अगर आपको जैसे रोड के बारे में जानना है कि कितना डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ जाती है, या फिर फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ है, ठीक है। किसी भी मतलब वर्ल्ड पे देख लीजिए आप, कंट्री में मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री में, स्टेट में अगर आपको फॉरेस्ट कवर देखना है तो ये रोड, जैसे फॉरेस्ट
एरिया के बारे में, रेनफॉल कहाँ कहाँ होती है, किस एरिया में ज़्यादा किसी में कम, ये वाली इन्फॉर्मेशन देता है, उनको हमने कैटेगराइज किया थीमेटिक मैप के अंदर। ठीक है, तो मैप मेजरली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। अब आते हैं हम मैप के कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप? तो इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है, और सिंबल्स। एक एक करके हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब मैप होता क्या है? मैप क्या होता है? वर्ल्ड का एक पार्ट होता है। मैप इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें इशू क्या आता है? देखिए, अगर आप सोचे कि किसी पूरा फॉरेस्ट एरिया को आप मैप पे दिखा दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इशू आता है डिस्टेंस का। अगर आपको डिस्टेंस दिखाना है, जैसे आपकी लोकेशन है, कहीं भी आप रह रहे हो, जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको वहाँ से आगरा का दिखाना है, तो आप उस पर नहीं शो कर सकते। तो इसमें इशू आता है डिस्टेंस का, मान लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्केल। और स्केल होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है एंड जो डिस्टेंस होता है मैप पे, डिस्टेंस ऑन द मैप। अगर इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर हमने मैप पे माना है। ये कहाँ माना है? मैप पे। और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उसका? 500 किलोमीटर। ये क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस। और ये वाला कौन सा डिस्टेंस है? ये है मैप का डिस्टेंस। तो दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। ठीक है, तो हमने क्या किया? 500 किलोमीटर के रोड को 5 सेंटीमीटर में के बराबर दिखा दिया। तो इसको बोलते हैं हम स्केल। अब स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल का यूज क्या होता है? जैसे आपको किसी कंट्री का डिस्टेंस दिखाना है तो इसमें इसका यूज होता है। और अगर किसी विलेज का दिखाना है तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। आई होप आपको इतना क्लियर होगा अभी तक। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा एक्सिस के बारे में, मैप क्या होता है, मैप के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। और देन मैप का क्या इशू होता है, उसके लिए हमने स्केल लिया। स्केल क्या होता है? रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप और डिस्टेंस ऑन द मैप। उसके एग्जाम्पल से समझा। आफ्टर दैट स्केल के भी 2 पार्ट होते हैं, हमने वो यहाँ पे देखा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे के। व्हाट इज डायरेक्शन? हमें पता है मेनली हमारी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जो न्यूज़पेपर में जो आपका न्यूज़ बना है ना, हम बोलते हैं न्यूज़ आ रही है, वो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से ही बना है। कि चारों दिशाओं से जो हमें न्यूज़ मिलती है वो हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन है। दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इनको हमने बोला है इंटरमीडिएट डायरेक्शन, सॉरी मेजर डायरेक्शन। इनको बोला मेजर डायरेक्शन। और इनको दूसरा नाम है कार्डिनल डायरेक्शन। अगर आपको कहीं लिखा आ जाए कि भाई कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, तो मेजर डायरेक्शन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ये अगर हमने इस तरह से इसको सेंटर से किया तो ये वाले डायरेक्शन को हम लेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 जो बीच में से
हमने निकाली है मेजर डायरेक्शन के, उनको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। डायरेक्शंस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंपास। कंपास होता क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से शो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, नीडल होती है इस तरह से, ये नॉर्थ है और ये साउथ, ये हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताता है, और ये ऑलवेज पॉइंट करता है, ऑलवेज, आप फोकस कीजिएगा इस वर्ड पे, ऑलवेज पॉइंट करता है नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल्स क्या होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप किसी भी, जैसे कॉन्टिनेंट मान लीजिए, अमेरिका मान लीजिए कॉन्टिनेंट, उसको आप एक्चुअल उसका शेप या साइज को शो कर सकते हैं मैप पे। शेप और साइज हम नहीं शो कर सकते। ठीक है, उसे ड्रॉ करना भी मुश्किल है, यस और नो, क्योंकि इसको ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसका जो यूज होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंबल का यूज करना। यानी कि ये हमारी प्रॉब्लम आई कि हम एक्चुअल और शेप और साइज को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो भाई कोई तो सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो सॉल्यूशन हमने ढूंढा सिंबल। जैसे अगर आपको शेप और साइज किसका, जैसे ब्रिजेस बने हुए हैं या कॉन्टिनेंट का शेप और साइज ड्रॉ करना है, या फिर रेलवे लाइन है, ये एग्जांपल ले लीजिए, तो हम ये शो नहीं कर सकते, तो हमने सिंबल का यूज किया। सिंबल में ही फर्दर जो डिवीजन किया है इंटरमीडिएट सिंबल का है, कन्वेंशनल सिंबल, कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल सिंबल शो करते हैं, जैसे वाटर बॉडी है, उसका कलर ब्लू शो कर दिया, ये वाटर बॉडी इसके लिए हो गया। ब्राउन माउंटेन्स के लिए हो गया। ठीक है, येलो शो करता है प्लेट्यू को, और ग्रीन शो करता है प्लेन्स को। ठीक है, तो ये इनको बोला गया कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्केच। स्केच क्या होती है। स्केच, मान लीजिए कोई रफ ड्राइंग मैंने बना दी, ठीक है, और उसका कोई स्केल भी नहीं माना कि भाई ये कितने सेंटीमीटर को किलोमीटर वो करता है या मीटर्स, कुछ भी नहीं मैंने माना। ठीक है, ये क्या होती है, रफ ड्राइंग होती है किसी की भी। और इसका कोई स्केल भी नहीं होता। मान लीजिए मैंने इंडिया का मैप बनाया इस तरीके से, ना मैंने इसका कोई स्केल माना। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केच है इंडिया की, इसको बोलेंगे स्केच। लास्ट टॉपिक इज प्लान। प्लान क्या होता है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप घर का प्लान बना रहे हैं कि घर बनाना है, उसके बारे में प्लान, कि जैसे ये घर है, यहाँ मेन गेट होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, इधर मंदिर होगा, यहाँ किचन होगी। तो ये पूरा क्या है, आपका एक प्लान है। तो इसको बोला प्लान। तो यहाँ पे आपके सारा ये चैप्टर कवर होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी के बारे में। तो चैप्टर 4 मैप की समरी पे आते हैं अभी हम। तो मैप होता क्या है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल
यानी कि एक स्केल के अकॉर्डिंग ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ सरफेस की किसी पीस ऑफ पेपर पे, ठीक है। अब ग्लोब वर्सेस मैप कि क्या डिफरेंस होते हैं। ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशंस, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि उसका साइज, ठीक है, हेल्पफुल ओनली इन स्टडिंग अर्थ एज ए होल, कि पूरी अगर अर्थ को आपने को देखना है कि स्टडी करना है, इतने कॉन्टिनेंट होते हैं, इतने ओशंस होते हैं, लेकिन उनके बारे में उन्होंने पूरे लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती, ठीक है। जैसे अगर आपको अपने इंडिया के बारे में हर चीज़ पता करनी है तो आप ग्लोब की हेल्प से नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको मैप की नीड होती है। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ मैप? मैप शोज अ एरिया, स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। मैप शो करता है एक छोटे एरिया को और उसके फैक्ट्स के बारे में। मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज ए बिग बुक। मैप में क्या है, इतने सारे फैक्ट्स हो सकते हैं एक किताब की तरह। जैसे एटलस आप खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप। मैनी मैप आप पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो बहुत सारे मैप को इकट्ठा जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एटलस। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मैप से मिलती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप शो करते हैं नेचुरल फीचर्स अर्थ के, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस। वहीं पॉलिटिकल मैप शो करते हैं सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट विद देयर बाउंड्रीज। थीमेटिक मैप शो करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे रोड, रेनफॉल मैप, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ये सारा हमें थीमेटिक मैप बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैप। 3 में कॉम्पोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, मैप ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ इट, या फिर शीट पे शो करते हैं, यानी कि पूरे अगर वर्ल्ड को शो करना है या उसके एक पार्ट को शो करना है ऑन द शीट ऑफ पेपर, तो उसका क्या बोला गया, मैप। अब इशू आता है इसमें डिस्टेंस का, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस। ये जब भी पॉसिबल है जब किसी बहुत बड़े डिस्टेंस को हम एक छोटे से डिस्टेंस से शो करें, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर से शो किया था। नेक्स्ट इज स्केल। अब इसके लिए स्केल लिया था कि हमारा जो डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप, ठीक है। जो मैप पे डिस्टेंस शो कर रखा है और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका रेशियो होता है स्केल। अभी 2 तरह के होता है, स्मॉल स्केल मैप, स्केल यूज टू शो लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज, ठीक है। अगर बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटा दिखा छोटे स्केल की जरूरत होती है तो उसमें स्मॉल स्केल मैप आता है, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर ले लिया। वहीं लार्ज स्केल मैप क्या होता है, स्केल यूज टू शो स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन, बहुत छोटे एरिया को, ठीक है, अगर आपको शो करना है तो उसके लिए लार्ज स्केल मैप का, जैसे 5 सेंटीमीटर को हमने 500 मीटर मान लिया, ठीक है। वही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के डायरेक्शन की बात करते हैं, हमें पता है कि एन इन मैनी मैप्स, आपने एक सिंबल देखा होगा एन, तो उसके लिए क्या लिया, नॉर्थ डायरेक्शन ली, ठीक है। वो डिपिक्ट करता है एंड डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब आपको नॉर्थ का पता चल जाएगा तो उसके ऑपोजिट में तो साउथ है ही, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट में क्या है, साउथ आ गया, इधर क्या आ गया, ईस्ट एंड इधर वेस्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्शन के बारे में पता कर लेते हैं। 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। उनको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोला गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, उनको बोला नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जैसे हमने शो किया था स्टार्टिंग में, इस तरीके से जो आती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ, या साउथ वेस्ट लेते हैं, और नॉर्थ वेस्ट, ओके। दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नेक्स्ट बात करेंगे कंपास। कंपास क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट
मेन डायरेक्शन, जो मेन डायरेक्शन को करता है वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ आर द मेन डायरेक्शन, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, उसकी जो नीडल होती है मैग्नेटिक वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करती है ऑलवेज। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल। It is possible to draw actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway line. क्योंकि जैसे बिल्डिंग को हमें शो करना है मैप पे, ब्रिजेस को शो करना है, ट्रीज को शो करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मैप पे शो कर सकें। तो इसके लिए क्या है, कुछ लेटर्स, शेड, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस, इनका यूज़ किया गया, तो उनको बोला गया सिम्बल्स। With the use of these symbol, map can be drawn easily and simple to read. इन सिंबल की हेल्प से मैप को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली पढ़ भी सकते हैं। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैप की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर वो मैप इंडिया में एक्सेप्टेड है तो इसका मतलब वो दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेप्टेड है, ठीक है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जिसे सब समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सिंबल। तो बहुत सारे हमने कलर्स लिए जो यूज़ करते हैं किसी पर्पज़ को, जैसे वाटर बॉडीज़ को शो करना है हमें, ठीक है, हमारा पर्पज़ है कि वाटर बॉडीज़ को शो करना है, तो उसके लिए हम ब्लू कर लिया, माउंटेन्स के लिए ब्राउन, प्लेट्यू के लिए येलो और प्लेन्स के लिए ग्रीन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केच। इट इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, यानी कि हमें इसका स्केल का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ एक स्केच होती है, ठीक है, एक ड्राइंग होती है जो हमारे आइडियाज़ को बताती है। इट इज़ अ रफ ड्राइंग। नेक्स्ट इज प्लान। ए प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि किसी भी छोटे एरिया को अगर आपको बहुत बड़ा दिखाना है तो उसको बोलेंगे हम प्लान। जैसे ये शो करता है लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रूम, अगर आपको किसी रूम को शो करना है, थोड़ा सा रूम है उसको शो करना है, तो उसमें आप उसको बोलेंगे हम प्लान। तो यहीं पे आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है।